कभी कभी अनजाने में अगर हम कोई बहुत गर्म ऑब्जेक्ट या फिर कोई नुकीला ऑब्जेक्ट जैसे कि कांटेदार ऑब्जेक्ट अगर हम पकड़ लेते हैं या छू लेते हैं तो हमारा हाथ अपने आप वहां से छिटक कर दूर हो जाता है। इसके लिए हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती। इसी तरह के एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहा जाता है। तो ये एक तरह का इनवॉल्यूंटरी एक्शन है। वॉल्यूंटरी एक्शन मतलब जिसमें हम सोच समझ कर काम करते हैं। जैसे कि जब आप कुछ लिखते हैं तो आपका जो मसल्स का मूवमेंट होता है, उंगलियों के मसल्स का मूवमेंट, ये आप सोच समझ कर वॉल्यूंटरीली करते हैं। लेकिन रिफ्लेक्स एक्शन वॉल्यूंटरी एक्शन नहीं है, ये एक इनवॉल्यूंटरी एक्शन है और ये लगभग इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब लगभग तुरंत उसी समय होता है। आपने गर्म ऑब्जेक्ट को छुआ और तुरंत हाथ वहां से हट जाता है। तो यहां पर हमें सोचने समझने की जरूरत नहीं होती है, ये अपने आप होता है। तो इस फिगर से हम रिफ्लेक्स एक्शन को समझेंगे, लेकिन उससे पहले हमारा जो नर्वस सिस्टम है उस नर्वस सिस्टम को पूरी तरह से एक बार देख लेते हैं। और यहां पर पहले तो एक केस कंसीडर करते हैं कि मान ले एक हल्का गर्म, बहुत ज्यादा गर्म नहीं, एक बहुत ही कम गर्म ऑब्जेक्ट हमारे हाथों में यहां पर टच हुआ और कुछ देर बाद हमें ये समझ में आया कि हल्का फुल्का गर्म कोई ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा गर्म ऑब्जेक्ट है। अब हमें यहाँ से हाथ हटा लेना चाहिए। हमने ऐसा फील किया, हमने ऐसा सोचा, हमारा दिमाग ने ऐसा फील किया और हम फिर वहाँ से हाथ हटा लेते हैं। ये पहला सिचुएशन है, ये रिफ्लेक्स एक्शन नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, नर्वस सिस्टम के थ्रू सिग्नल कैसे पास होता है, सबसे पहले तो उसे देख लेते हैं। थोड़ा सा गर्म ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमने जैसे ही उसे छुआ तो वो इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल सिग्नल के माध्यम से ये न्यूरॉन के थ्रू, यहाँ न्यूरॉन के थ्रू, सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू इस तरह से प्रोपेगेट करता है और प्रोपेगेट करते हुए ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुँचता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से वहीं पर कनेक्टेड होता है एक दूसरा न्यूरॉन जो कि उसी इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाता है। तो यहां पर जो सर्किट बनता है स्पाइनल कॉर्ड में, सेंसरी न्यूरॉन आता है और दूसरा एक न्यूरॉन वहां से स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक ले जाता है और ब्रेन में हम उस डेटा को प्रोसेस करते हैं। हमें लगता है चलिए ज़्यादा गर्म नहीं है, कुछ देर और छुए रख सकते हैं। फिर थोड़ी देर बाद हम डिसाइड करते हैं चलो हाथ हटा लिया जाए। तो जब हम डिसाइड करते हैं चलो हाथ हटा लिया जाए तो उस समय हमारा ब्रेन जो है वो सिग्नल भेजता है मसल्स को। किस तरह से? सबसे पहले तो अपर मोटर न्यूरॉन के थ्रू सिग्नल आता है और ये स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। फिर स्पाइनल कॉर्ड से एक दूसरा न्यूरॉन जिसे कि लोअर मोटर न्यूरॉन कहा जाता है, वो रेस्पेक्टिव मसल्स तक सिग्नल को ले जाता है। हमारा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हम हाथ को हटा लेते हैं। तो ये हो गया एक जनरल सिनेरियो जहां पर हमारा दिमाग इन्वॉल्व है। बहुत ज्यादा गर्म नहीं है, हमारा दिमाग इन्वॉल्व है। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा गर्म हुआ तो उस समय अगर दिमाग सोच समझकर हमारे हाथ को हटाएगा तो उतनी देर में हो सकता है बहुत ज्यादा डैमेज हो जाए। तो इसके लिए हमारा बॉडी इस तरह से कंस्ट्रक्टेड है कि जब बहुत ज्यादा गर्म कोई ऑब्जेक्ट हम छू लेंगे अनजाने में तो फिर वो इंफॉर्मेशन इस तरह से प्रोपेगेट करेगा और फिर जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचेगा तो यहां से एक दूसरा ही सर्किट ये फॉलो कर लेगा। जैसे ही स्पाइनल कॉर्ड सेंस करेगा कि बहुत ज्यादा गर्म है वो, तो फिर तुरंत यहां से वो डायरेक्टली मोटर न्यूरॉन को वो इंफॉर्मेशन भेज देगा और मोटर न्यूरॉन क्या करेगा, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। यहां पर बाइसेप्स मसल आपको दिख रहा है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा और हाथ वहां से हट जाएगा। तो अब आते हैं इस फिगर में। इस फिगर में यहां पर आपको स्पाइनल कॉर्ड दिख रहा है। यहां से मान ले हमने एक छोटा सा सेक्शन, यहां पर स्पाइनल कॉर्ड है, इस तरह से एक छोटा सा सेक्शन को हमने इस तरह से काट लिया, इस तरह से काट लिया और ऊपर से हम इसे देख रहे हैं। तो ऊपर से देखने से हमें वो सेक्शन कुछ इस तरह का दिखेगा। अब यहां पर देखें, यहां जैसे ही हम अनजाने में एक बहुत गर्म ऑब्जेक्ट को छू रहे हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय इंफॉर्मेशन इस तरह से सेंसरी न्यूरॉन के माध्यम से ये इंफॉर्मेशन प्रोपेगेट करता है, प्रोपेगेट करके स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचता है। यहां से एक दूसरा ही न्यूरॉन कनेक्टेड होता है जो कि इसे ब्रेन तक ले जाता है। इस इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ये ले जाता है।
लेकिन जब ये बहुत गर्म होता है तो ये तुरंत इस इंफॉर्मेशन को यहाँ पर एक रिले न्यूरॉन होता है जो कि सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन को कनेक्ट करता है। हर केस में रिले न्यूरॉन नहीं होता है, कुछ कुछ केसेस में रिले न्यूरॉन भी यहाँ पर इन्वॉल्व होता है। तो उस रिले न्यूरॉन के मदद से या उसके माध्यम से इंफॉर्मेशन या सिग्नल प्रोपगेट करता है। यहाँ पर मैं लिख दूं, ये रिले न्यूरॉन है, रिले न्यूरॉन या कनेक्टिव न्यूरॉन भी इसे कहा जाता है। ये रिले न्यूरॉन है यहाँ पर, और ये यहाँ से मोटर न्यूरॉन में सिग्नल भेजता है और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल यहाँ पर देखिए बाइसेप्स तक पहुँच रहा है। तो मोटर न्यूरॉन को हम एफरेंट या एफरेंट न्यूरॉन भी कह सकते हैं, मोटर न्यूरॉन को। सो ये एफरेंट न्यूरॉन है, और जहाँ से सिग्नल आ रहा था सेंसरी न्यूरॉन को एफरेंट न्यूरॉन कहा जाता है, एफरेंट न्यूरॉन। सो रिले न्यूरॉन सिग्नल को भेजता है एफरेंट न्यूरॉन में, और दैट मीन मोटर न्यूरॉन में, और मोटर न्यूरॉन से सिग्नल आता है रेस्पेक्टिव मसल में, और वो मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है और हमारा हाथ यहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पर देखिए ये इस तरह से सिग्नल आया, और सिग्नल आके ये रिले न्यूरॉन होते हुए मोटर न्यूरॉन होते हुए ये रेस्पेक्टिव मसल तक पहुंचा। ये जो आर्क है, इस आर्क को रिफ्लेक्स आर्क कहा जाता है। लेकिन अगर ये कम गर्म होता तो क्या होता, इस तरह से सिग्नल आता सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड से, फिर एक दूसरे न्यूरॉन से, एक दूसरे सेंसरी न्यूरॉन से ये ब्रेन तक पहुंचता। फिर ब्रेन वो डिसाइड करता कि हाथ हटाया जाए या ना हटाया जाए, अगर यह ऑब्जेक्ट कम गर्म होता, डैमेजिंग गर्म ना होता तो। लेकिन ऐसे केस में जब बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो ऐसे केस में फिर रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये जैसे कि हमने बात किया, ये एक इनवॉलेंटरी एक्शन है और ये इंस्टेंटेनियस होता है, तुरंत होता है। देखिए टाइम कब लगता है, जब हमारा ब्रेन इन्वॉल्व होता है। ब्रेन को प्रोसेस करने में थोड़ा बहुत टाइम लग जाता है। तो चूंकि यहाँ पर ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्टली यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू ये इंफॉर्मेशन प्रोपगेट कर रहा है और रिफ्लेक्स आर्क ये कंप्लीट हो रहा है। ये बहुत छोटा सा एक सर्किट है, इसीलिए ये लगभग तुरंत होता है। और जैसे कि हम बात कर रहे थे, यहाँ से जो न्यूरॉन ले जाएगा सिग्नल को ब्रेन तक, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्म हो तब भी न्यूरॉन जो है, ये ऊपर वाला सेंसरी न्यूरॉन जो है इंफॉर्मेशन को ब्रेन तक ले जाएगा। लेकिन ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुँचने से पहले ही रिफ्लेक्स एक्शन के केस में हमारा हाथ हट जाता है, क्योंकि ब्रेन तक इंफॉर्मेशन पहुँच के प्रोसेस होने से पहले ही ये रिफ्लेक्स आर्क के थ्रू सिग्नल प्रोपगेशन होता है और हमारा मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिससे कि हम अपना हाथ जो है यहाँ से हटा लेते हैं। सो दिस रिफ्लेक्स एक्शन जो है, इट हैपन्स बिफोर द इम्पल्स रीचेस द ब्रेन। तो ये था रिफ्लेक्स एक्शन का कॉन्सेप्ट स्टैंडर्ड 10th का चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से। पूरा प्लेलिस्ट